अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जहाँ तक हमने पेज को ऑप्टिमाइज किया था, बस उससे ज़रा आगे बढ़ते हैं। पेज को यहाँ तक हम लेकर आ गए थे। एक्सेस के बारे में हमने बात की थी, उसके साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ने इंटीग्रेट कर दिया था, यानी सीखा था कि कैसे वो ऐड होते हैं और यूआरएल को कैसे सेट करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, वो भी हमने सीखा था। अगर ये इस पेज का मैंने नहीं किया था क्योंकि वहाँ पर वो पासवर्ड चाहिए था और पासवर्ड मैं आपके सामने नहीं लेके आ सकता था क्योंकि याद मुझे है नहीं और कॉपी करना था कहीं से। आज की क्लास में अगर पहले से आपका कोई पेज बना हुआ है तो उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उसमें ये सारी सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कल तो पेज में हमने एक विज़ार्ड को फॉलो किया था कि हम बनाते रहें, आगे एक एक स्टेप हम बढ़ते रहें। सबसे पहले तो आपका ये कवर फोटो है, ये तो आप यहीं पर एडिट कवर फोटो पे क्लिक करके यहाँ अपलोड फोटो पे क्लिक करके आप अपलोड कर लेंगे और ये सेट हो जाएगी। यहाँ आप अपनी लोगो अपलोड करेंगे तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक कर लेंगे और अपलोड फोटो पे क्लिक करके अब यहाँ फोटो अपलोड कर लेंगे। यहाँ तक तो सिंपल है। इसके बाद ये है, इस पेज ये नज़र कैसे आएगी। तो यहाँ थ्री डॉट पे हम क्लिक करते हैं और ये व्यू एज बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें ऐसे लुक देता है कि लोगों को ये पेज इस तरह नज़र आएगी। तो अभी ये किस तरह नजर आ रही है कि यहाँ पर मैसेज की बटन है, यहाँ पर लाइक की है और यहाँ पर सर्च है। यहाँ पर हमें चाहिए होता है कि व्हाट्सएप की बटन हो ताकि लोग सीधा व्हाट्सएप पे बटन पे क्लिक करके हमारे पास आए। तो इसके लिए यहाँ से हम एडिट पे क्लिक करके, सॉरी यहाँ से नहीं, जब आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाते हैं और यहाँ से हम अकाउंट्स को लिंक करते हैं व्हाट्सएप के, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है उस वक्त ऐड एक्शन बटन। तो जब आप ये कर लेते हैं, कोड आपको आ जाता है, वो कोड आप दे देते हैं तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलती है और वहां से आप उसको एज अ प्राइमरी बटन ऐड कर लेते हैं तो आपकी बटन ऐड हो जाती हैं व्हाट्सएप के। इसके अलावा आप बाद में भी इसको एडिट कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कौन सी बटन लेकर आना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके पास और कई जगहों से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मजीद आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है यही वाला, इसी पे आप क्लिक करते हैं ऐड एक्शन बटन और यहाँ से फिर आप जो भी बटन ऐड करना चाहें, आप चेक इन, बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ओवर और इस तरह से ये सेंड मैसेज और ये व्हाट्सएप की बटन है। लेकिन हमारा व्हाट्सएप चूंकि इसके साथ हमने लिंक नहीं किया, आप यूट्यूब का कर सकते हैं, किसी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप का कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर कॉल के लिए भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है ये वाला,
ये सर्च तो आप पेज में से कुछ सर्च करना चाहें अपने पुराने पोस्ट को, लेकिन नेक्स्ट है पेज स्टेटस। कई बार हमारे पेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, हमें नहीं पता होता कि कोई रिस्ट्रिक्शन आई हुई है या क्या मसाइल चल रहे हैं। तो आप पेज स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं कि पेज पे कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड की वायलेशन तो नहीं हुई है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि पेज मेरा रिकमेंडेशंस में जा रहा है और लोगों को रिकमेंड हो रही है फेसबुक की तरफ से या नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं पर आप जब थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं, मज़ीद ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ। स्टोरी आर्काइव, आपने जो स्टोरीज शेयर की हुई होती हैं वो, एक्टिविटी लॉग, आपके पेज पे किसने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है। अगर आपने बहुत सारे एडमिन ऐड किए हुए हैं और उनमें से कोई इधर उधर की पोस्ट लगाता है, बाद में आप कहते हैं कि ये पोस्ट किसने लगाई है और बंदा आगे से कहे कि हमने तो नहीं लगाई, तो आप यहाँ से एक्टिविटी लॉग से देख सकते हैं कि वो पोस्ट किसने लगाई हुई है। इसके अलावा पेज की टैगिंग सेटिंग और मेंशनिंग सेटिंग, वो आप यहाँ से छेड़ सकते हैं कि लोग आपको टैग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपको मेंशन कर सकते हैं कि नहीं मेंशन कर सकते। लोगों को इनवाइट करने के लिए आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं और अपने ऑडियंस को ग्रो करने के लिए यहाँ आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आप अपने पेज पे लोगों को कैसे लेकर आ सकते हैं। डेफिनेटली आपको कंटेंट और ये सारी चीज़ें शेयर करनी होगी। और यहाँ पर एक और चीज़ हमारे सामने आ रही है, मेटा बिजनेस सूट। इसके लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा, अभी हम नहीं जा रहे हैं। स्टार्ट टूर में आप अपने पेज को विजिट कर लेते हैं कि क्या कुछ है उसमें। अच्छा, कल ज़रूरी लिंक्स वगैरह चीज़ें तो हमने ऐड कर दी थी कि हमारी पेज की कैटेगरी कौन सी है, एड्रेस कौन सा है, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, ये चीज़ें तो हो गई थी। अब यहाँ पर ये रिव्यू वाले ऑप्शन है, लोगों से आप कह सकते हैं कि आप यहाँ रिव्यूज दें ताकि आपकी एतमाद बढ़े और लोग आप पर एतमाद कर सकें। मजीद यहाँ पर हम क्या ऐड कर सकते हैं और ऐड करना चाहिए, तो यहाँ पर ये है एडिट डिटेल्स। एडिट डिटेल्स भी जब आप क्लिक करते हैं तो एक आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं ऐड प्रोनाउंस, या जिन स्टूडेंट्स ने के पहले से पेजेस बने हुए हैं और यहाँ पर वो सिर्फ डिजिटल क्रिएटर या इस तरह का कुछ मेंशन किया हुआ है, वो इस तरह की कैटेगरी यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से वो एडिट कर सकते हैं कि क्या। इसके बाद यहाँ पर है ऐड सर्विस एरिया। अगर आपकी कोई फिजिकल शॉप है जहाँ पर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आप यहाँ पर कंटेक्ट इन्फो और वो सर्विस एरिया जहाँ पर है यहाँ पर आप उसकी एड्रेस दे दें। इस इलाके का नाम या फिर उस एरिया का नाम आपको लिखना पड़ेगा, टाउन वगैरह जो भी हो। मैं सिर्फ पेशावर लिखता हूँ, छोटे इलाकों को ये नहीं कबूल कर रहा। अच्छा, नेक्स्ट आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर, वो तो डेफिनेटली आप ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ से सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड कर सकते हैं और जो भी जहाँ पर भी आपका अकाउंट है वो सोशल मीडिया लिंक्स आप यहाँ ऐड कर लें। यहाँ पर जब आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ये ऑप्शन आपके पास नज़र आता है। पहले पे इंस्टाग्राम है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आपका यूज़र नेम है आप वो देंगे और जैसे ही आप यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये इंस्टाग्राम लिंक और ये आ जाएगी। इसके बाद आपके पास मज़ीद आप ऐड करना चाहें तो आप यहीं पर इस एडिट पे क्लिक कर लेंगे और ऐड सोशल मीडिया लिंक पे क्लिक कर लेंगे तो आप एक और ऐड यहाँ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के बाद टिकटॉक कर ले, यूट्यूब कर ले, थ्रेड्स, स्नैपचैट और जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं तो वो एक एक करके यहाँ ऐड कर लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी पेज वायरल होती है या आपके पेज को लोग विजिट करते हैं तो जिन लोगों के लिए जो भी प्लेटफॉर्म बेस्ट हो, जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ से आपके उसी प्लेटफॉर्म पे जाके आपको वहाँ भी फॉलो कर देता है। तो यहाँ से आप अपने सारे सोशल मीडिया वो कर लेंगे। यहाँ से अगर आपकी कोई सर्विसेज आप दे रहे हैं तो उसमें आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्राइस रेंज बता सकते हैं कि इतने घंटे का मैं इतना चार्ज करता हूँ। इसके अलावा आप अपने स्पेशलिटीज़ और सर्विसेज के बारे में यहाँ बता सकते हैं कि कौन कौन सी आपकी सर्विसेज हैं वो आप यहाँ से
ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, और बर्थडे भी आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई सियासी या आपका पर्सनल पेज है तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जेंडर भी अगर हम बिजनेस के लिए वो कर रहे हैं तो उसको भी सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं हर एक से। तो यहाँ तक आपकी पेज वो हो गई। नेक्स्ट क्या चीज़ें आ रही हैं कि यहाँ पर प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो आ रही है। ये वाली चीज़ें थी कंटेक्ट एंड बेसिक इन्फो में। प्राइवेसी और लीगल इन्फो में क्या है कि आपकी पॉलिसीज क्या है। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। आप प्रोडक्ट खराब हो जाता है, रास्ते में गुम हो जाता है, तो आपकी पॉलिसी क्या है, और इस तरह की पॉलिसीज आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा वर्क एंड एजुकेशन, आप वर्क प्लेस आपकी कौन सी है, तालीम वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर सर्विसेज की आपकी पेज है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप तालीम वगैरह की चीज़ें यहाँ मेंशन कर दें। प्लेस लिव्ड, जहाँ आप रहते हैं वो इलाके के एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें। एक और चीज़ है यहाँ पर पेज ट्रांसपेरेंसी। पेज ट्रांसपेरेंसी में क्या है कि एक तो हर पेज की अपनी एक आईडी होती है जिससे आप किसी पेज को तलाश कर सकते हैं। एक आपकी पेज कब क्रिएट हुई है वो डेट यहाँ से मिलता है। लोग यहाँ से देख लेते हैं कि पेज पुराना है, यानी काम उस बंदे ने कल से शुरू किया हुआ है या कोई पुराना खिलाड़ी है इस मैदान का। और इसके बाद यहाँ आपके पास है एडमिन इन्फो, कि इस पेज पे कहाँ कहाँ के एडमिन्स हैं या कितने एडमिन्स हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ नजर आता है कि कितने लोग हैं उस पे। एक भी बंदा ना हो, मतलब एक ही बंदा हो तो वो तो कुछ शो नहीं होता, लेकिन इसके अलावा कुछ हो तो वो शो हो जाते हैं, और इवन कंट्री का नाम भी उसके साथ मेंशन होता है कि कौन कहाँ से। इसके बाद आपके पास यहाँ पर है दिस पेज इज नॉट करंटली रनिंग एड्स। यहाँ से हम देख लेते हैं, जब हम कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये पेज एड्स चला रहा है कि नहीं, या फिर उनके फॉलोअर्स, उनकी जो कुछ है ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक चल रही है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सी ऑल पे क्लिक करते हैं और फिर गो टू एड लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं, तो ये तकरीबन मार्केटिंग की क्लास यहाँ से फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ क्लिक कर लेते हैं, ये किसी और के पेज पे भी आप जाके इस तरह कर सकते हैं। तो आप यहाँ एक खजाने में पहुँचते हैं, उसको खुद आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा कि ये कितना बड़ा खजाना है। यहाँ आपको मिलता है कि जो भी पेज आप यहाँ मेंशन करते हैं या कोई प्रोडक्ट आप मेंशन करते हैं और उस पे जितने भी एड्स वो चला रहे हो, एक्टिव एड्स हो, वो सारे यहाँ शो हो जाते हैं। जैसे मैं फूड पांडा का कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देखिए सिर्फ फूड पांडा के 1300 एड्स चल रहे हैं। ये लोकल रेस्टोरेंट्स भी कभी कभार ना कहते हैं हमें पांडा की तरह इतने वो चाहिए, तो ज़रा आप उनको दिखा सकते हैं कि फूड पांडा के 1300 रिजल्ट्स चल रहे हैं। इस तरह आप कंप्यूटर एनालिसिस भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फैमिली एंड रिलेशनशिप्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद डिटेल्स अबाउट यू, आप अपने बारे में यहाँ पर छोटी मोटी बातें लिख सकते हैं। अबाउट योर सेल्फ, नेम एंड प्रोनाउंसिएशन, निक नेम, आपका बर्थ नेम वगैरह क्या है, और आपकी फेवरेट कोट्स वगैरह सारी चीज़ें आप ऐड कर सकें। जितना आप ज़्यादा यहाँ पर ऐड करना चाहें कर सकें। इसके बाद लाइफ इवेंट्स है। ये कारोबारी पेजेस के लिए तो उमूमन नहीं होती लाइफ इवेंट्स, लेकिन पर्सनल पेज है आपका या आप सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर हम ऐड करते हैं। लाइफ इवेंट क्या हो सकता है कि आपकी कोई ग्रेजुएशन हो सकती है, आपकी आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है। इसके अलावा आप जॉब्स कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं जॉब्स, जॉब्स में आप ऐड हो रहे हैं, तो इस तरह से ये चीज़ आपकी हो सकती है। अच्छा, लेक्चर तो आप लोगों को क्लियर आ रहा है ना? यहाँ 2-3 बार ये कुछ गायब सा हो गया जूम, तो मुझे शक पड़ा कि कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो मैं जारी रखूँ। चैट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, क्लियर, ठीक है। एक आधा बंदे का मसला हो तो वो उनका प्रॉब्लम हो सकता है। जी, ठीक होगा। तो ये लाइव इवेंट्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पेज पे जब आप ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आते हैं, तो अपने पेज की आप मज़ीद यहाँ से पेज रिकमेंडेशंस और ये चीज़ें तो आप चेक कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मुनासिब इंसाइट्स भी देख सकते हैं कि पेज पे कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, और वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ आपको नज़र आती हैं, एंगेजमेंट्स कितनी है, और मुनासिब हद तक आपको यहाँ से इंसाइट्स मिल जाते हैं। इंसाइट वाले ऑप्शन पे आप आते हैं तो आप यहाँ से हफ्ते के, 2 दिन के, 10 दिन के, महीनों के, या फिर पूरे सालों के आप यहाँ से रिकॉर्ड जान मार सकते हैं कि कितने लोग आते हैं, फॉलोअर्स कितने आते हैं, नॉन फॉलोअर्स कितने आते हैं, और फिर जैसे जैसे पेज बढ़ता है तो मेल फीमेल और इलाकों, कंट्रीज और इस तरह के रीजन्स की भी आपको डेटा मिलता है। पेज के हवाले से जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम पेज की मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं कि हम पोस्ट शेड्यूल और इन चीज़ों की तरफ, और साथ साथ मैंने बताया था कि हम एक साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को मैनेज कर सकते हैं। तो वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, अभी अगले लम्हे हम उस तरफ बढ़ते हैं। तब तक मैं ज़रा अभी तक चीज़ें समझ आ गई हैं तो चैट सेक्शन में बताया, और मैं तब तक ज़रा पानी पी लूँ। जिनके पास वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, अ, आपकी तरफ इंटरनेट का इशू हो सकता है, क्योंकि बाकी लोगों का ठीक है। अच्छा। सॉरी, आज मेरी आवाज़ कुछ पता नहीं गला साथ नहीं दे रहा। अच्छा, नेक्स्ट, अब हम मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेटा बिजनेस और सूट। ये मोबाइल ऐप भी है, और यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। लैपटॉप के लिए मेटा बिजनेस सूट को आप डायरेक्ट इस तरह अप्रोच करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे मेटा बिजनेस सूट। यहाँ आ जाएंगे, अगर आपकी आईडी यहाँ पर लॉगिन है तो आप गेट स्टार्टेड पे डायरेक्ट क्लिक कर लेंगे, और ये आपको पहुंचा देगा यहाँ पर। ये मेटा बिजनेस सूट क्या है, अक्सर लोग इसके नाम से आशना होंगे। मेटा बिजनेस सूट में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों को एक साथ एक ही जगह अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उमूमन हम पेज इस्तेमाल करते हैं तो हमें प्रोफाइल से पेज पे जाना पड़ता है, पेज से वापस प्रोफाइल पे आना पड़ता है, ये आने जाने में अच्छा खासा हमारा टाइम लग जाता है। और कभी कभार तो ऐसे भी हो जाता है कि आप किसी क्लाइंट के पेज पर होते हैं और पोस्ट वगैरह देख रहे होते हैं, शेयर भी कर लेते हैं, आगे वो बंदा कहता है यार मेरे पेज से आपने ये क्या शेयर कर दिया। तो इस तरह की चीजें सामने आती हैं। यहाँ से आपके पास जितने भी पेजेस हैं वो आप यहाँ से एक एक करके मैनेज कर सकते हैं। ये आप मेरे पेजेस देख सकते हैं, ये एक ही जगह से यहाँ पर ये सारे जितने भी पेजेस हैं, अ, यहाँ पर ये हैं, कुछ इसके अंदर है, कुछ इसके अंदर है, और मजीद यहाँ पर आप देख लीजिए कोई 90 इसमें है। तो ये तकरीबन यहाँ पर ये है इसमें, और इसी तरह बाकी एक एक अकाउंट में एक एक दो दो पेजेस हैं। तो यहाँ से आप जिस भी पेज को आप मैनेज करना चाहते हैं, आप उस पेज को यहाँ नाम दे दे और उस पेज पे आप जा सकते हैं। यहाँ से आपके लिए आसानी क्या हो जाती है कि यहाँ से आप एड भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर आप एड्स मैनेजर से नहीं लगाते,
और यहाँ से आप पोस्ट भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे, बशर्त ये कि आपका इंस्टाग्राम पेज के साथ कनेक्टेड। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पोस्ट पे, तो क्रिएट पोस्ट पे मुझे ऑप्शन मिलेगा यहाँ कि मैं ये कहाँ कहाँ पोस्ट कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम कनेक्टेड हो तो ये मैं यहाँ पर भी क्लिक कर लूँगा, और आगे यहाँ पर मैं पिक्चर पोस्ट करके अपलोड करके, या फिर यहाँ क्लिक करके वीडियो अपलोड करके, यहाँ उसके साथ टेक्स्ट लिख कर, यहाँ उसके साथ व्हाट्सएप बटन या मैसेंजर बटन या लोकेशन ये बटन्स वगैरह उसके साथ अटैच करके, यहाँ क्लिक करके उसके साथ पहले से जो हैशटैग्स वगैरह मैंने इस्तेमाल किए हो वो यहाँ से सिलेक्ट करके, यही सारे काम करके यहाँ से मैं डायरेक्ट पब्लिश कर लूँगा, तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम भी पोस्ट हो जाएगी और फेसबुक पर भी पोस्ट हो जाएगी, यहाँ एक ही जगह से। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो फिर मेरी मर्जी है कि यहाँ से मैं उसको 31 तारीख दे दूँ, या फिर मैं उसको अगले महीने की अगस्त की 15 तारीख दे दूँ या 14 तारीख दे दूँ। और यहाँ पर मैं उसको टाइम भी दे दूँ कि मैंने रात के 10 बजे ये पोस्ट करनी है। अब ये पोस्ट अगर मैं यहाँ से शेड्यूल पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये पोस्ट 15 तारीख को रात 10 बजे हो जाएगी। फिर बेशक मैं सोया हुआ हूँ या क्लास में बिजी हूँ, या मेरा मोबाइल ऑन हो या ऑफ हो, या फिर सिग्नल हो या ना हो, लेकिन ये पोस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे एक ही वक्त में पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। सिर्फ आप शेड्यूल पे क्लिक कर लेंगे और ये शेड्यूल हो जाएगी। तो एक तो आपके पास यहाँ पर ये सहूलत हो गई कि एक ही जगह से आप कई प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप रील अपलोड कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और उसी को फिर आप उसी तरह टाइम दे सकते हैं कि किस वक्त अपलोड होगी, किस वक्त अपलोड नहीं होगी। रील के लिए ये है कि आप यहाँ रील अपलोड कर लेंगे, नीचे उसके साथ यहाँ पर आप कैप्शन लिख देंगे, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद आप उसको कोई भी टाइम दे देंगे कि ये किस वक्त अपलोड होनी चाहिए। थोड़ी बहुत आप यहाँ पर एडिटिंग भी कर सकते हैं, यानी कटिंग वगैरह कर सकते हैं। स्टोरी आप यहाँ से उसको टाइम दे सकते हैं, आप 1 महीने तक आप यहाँ से चीज़ें शेड्यूल कर सकते हैं, फिर बेशक आप सोए रहें हो जाएगा। लाइव आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं इवेंट क्रिएट करके। और उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपके पास मोड का, यहाँ आप क्लिक करते हैं तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास, पोस्ट वीडियो अक्रॉस पेजेस। अगर आप 50 या 100 पेजेस मैनेज कर रहे हैं और आप कोई ऐसी पोस्ट है जो आप सारे पेजेस पे करना चाहते हैं, तो एक एक पेज पे करने की बजाय आप यहाँ आ जाए, पोस्ट वीडियो अक्रॉस पेजेस पे क्लिक करें, वो पोस्ट अपलोड करें और वो सारे पेजेस पे एक साथ अपलोड हो जाए। लेकिन इस तरह की पोस्ट बहुत कम होती हैं। हाँ, आपके सारे जाती पेजेस हो तो फिर आप 3 4 5 10 पेजेस पे एक ही पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं, एक है बल्क अपलोड रील्स और एक है बल्क अपलोड वीडियोस। तो अगर आपका अकाउंट नया है तो शायद आपको ये जो दो ऑप्शंस हैं ये ना मिले, लेकिन वक्त के साथ आपको मिल जाएंगे, और किसी को स्टार्ट से ही मिल जाते हैं, लेकिन किसी को मिलते नहीं है तो परेशान नहीं होना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास 15 20 30 रील्स हैं, तो आप एक ही साथ 50 तक रील्स आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस भी और रील्स भी। मैं ऐड वीडियोस पे क्लिक करता हूँ, और अभी मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास कहीं पर वीडियोस पड़ी हुई हैं कि नहीं है। मैं देख लेता हूँ, अगर वीडियोस मेरे पास मिल जाती हैं इस लैपटॉप में, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ चले, ये 4 वीडियोस मिल गई हैं, चारों मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पर मैंने उसको अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर ये एक एक अपलोड हो रही हैं, यहाँ से आप उसको टाइटल चेंज कर दें, जो जो आपने लिखना हो वो लिख दें। यहाँ आप उसके साथ एक एक के साथ डिस्क्रिप्शन लिखिए, और यहाँ से आप उसको टाइम दे दें। मिसाल के तौर पे इसको मैंने 24 तारीख दे दिया,
ये 24 को हो जाएगा, यानी अभी 24 मिनट बाद। और ये इसको मैं कल का डेट देता हूँ, 25। और ये जो वीडियो है इसको मैं 26 तारीख देता हूँ। यहाँ क्लिक करके उसको मैं 26 तारीख देता हूँ अपडेट करके। और इसको मैं 27 तारीख देता हूँ। अब यहाँ ये मैं पब्लिश करता हूँ तो ये वीडियोस 24, 25, 26 और 27 तारीख को, ये जो जो टाइम उसके साथ मेंशन है इस टाइम ये पब्लिश हो जाएगी और शेयर हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप मोर एडिट ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो आप इसमें बाकायदा जिस तरह यूट्यूब पे हम वो ऐड करते हैं, थंबनेल लगाते हैं, वो थंबनेल और वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। आप वीडियो से कोई थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपलोड इमेज पे क्लिक करके आपने कोई थंबनेल बनाई हुई है तो वो थंबनेल आप यहाँ से अपलोड इमेज पे क्लिक करके, अभी कोई और पिक्चर देखनी पड़ेगी। हम्म, जैसे ये हो गया, ये मैंने एक थंबनेल अपलोड कर लिया। अब ये वीडियो लोगों के सामने आएगी तो उसके ऊपर ये पिक्चर नजर आएगी, और जब क्लिक करेंगे तो अंदर ये वीडियो होगी। तो इस तरह से आप इसको नेक्स्ट करके पब्लिश कर सकते हैं। और ये चीज़ें, एक चीज़ आप और कर सकते हैं, अगर आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने साथ उस कोलेबोरेटर का नाम भी ऐड कर सकते हैं। आप उनके नाम को यहाँ लिख के तो उनकी आईडी आप तलाश कर सकते हैं, यहाँ ऐड कर सकते हैं, या डायरेक्ट उनकी आईडी का लिंक दे के आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके वाल पे भी शेयर हो जाएगी और उनके वाल पे भी शेयर हो जाएगी। तो अगर आप किसी के साथ मिलकर कंटेंट बना रहे हैं तो ये वाला आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट जाके आप उसको नेक्स्ट करके पब्लिश कर देंगे और ये पोस्ट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ आप अगर प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और उस प्लेलिस्ट में भी ये ऐड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट यूट्यूब में तो आपने देखे होंगे, फेसबुक पर भी ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मेटा बिजनेस सूट में आकर अब, लेकिन यहाँ से ये एक एक डेट को सेलेक्ट करना ये भी खासा टाइम टेकिंग काम है। अगर 50 वीडियोस हमने एक साथ अपलोड करनी हो तो रोजाना के लिए मुश्किल हो जाता। तो आप यहाँ पर आए, ये थंबनेल के साथ आप यहाँ पर ये चेक बॉक्स पे क्लिक करें तो ये सारे सिलेक्ट हो जाए, सारी वीडियो सेलेक्ट हो जाती हैं। तो फिर आप यहाँ आए, यहाँ क्लिक करें और ये ऑप्शन है 1 पोस्ट पर डे। रोजाना की बुनियाद पे आप एक पोस्ट करना चाहते हैं, बस ये 24 तारीख से शुरू हो जाएंगे और इस टाइम को ये रोजाना वो हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं 25 से नहीं, 1 तारीख से, 1 अगस्त से इसको कर रहा हूँ। तो ये एक और अपडेट करता हूँ और यहाँ पर मैं उसको 10 बजे सुबह लिखता हूँ, 10 बजे, और अपडेट करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये सारे डेट चेंज हो जाएंगे। ये फर्स्ट डेट को हो जाएगी, ये सेकंड को हो जाएगी, ये थर्ड को, और ये फोर्थ, और 10-10 बजे हो जाएगी। तो यहाँ से आप एक साथ भी सबको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2 पोस्ट रोजाना करना चाहें तो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अब 24 तारीख को ये 2 हो जाएंगी और इसी तरह 25 तारीख को 2 हो जाएंगी। वीकली आप कुछ करना चाहें तो आप हफ्ते में भी एक कर सकते हैं। ये अभी 24 तारीख को एक हो जाएगी, फिर 31 तारीख को, फिर 7 को, और फिर 14 तारीख को। तो 1 महीने तक आप ये शेड्यूलिंग कर सकते हैं फेसबुक के अंदर ही, फेसबुक के अंदर या नहीं, मेटा बिजनेस सूट के अंदर, ये फेसबुक ही की प्रोडक्ट है। तो इसी तरह ये तो वीडियोस थी, बिल्कुल इसी तरह आप बल्क में रील्स भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ से, इसके अलावा यहाँ से आप अपने नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं कि आपके पेज पे जितने नोटिफिकेशंस आते हैं आप उनके कमेंट्स के रिप्लाई वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से दे सकते हैं। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती पेज पे शिफ्ट होने की या पेज पे स्विच होने की। ये एड्स मैनेजर हैं तो ये एड्स के लिए है, इसको अभी के लिए यहीं पर रहने देते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, प्लेनर, प्लेनर को भी अभी के लिए यहाँ रहने देते हैं, इस पे ज़रा काम कर लेंगे। अगला जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कंटेंट का, कंटेंट पे क्या है कि अभी तक आपने जो कुछ शेयर किया हुआ है वो सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन
जितना आप देखना चाहें। यानी ये लास्ट 90 डेज में यहाँ पर एक वीडियो अपलोड हुई है। अगर हम उसको लाइफ टाइम कर ले तो अभी तक जितने पोस्ट वगैरह सारी चीज़ें अपलोड हुई है वो सारे यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उनमें से फिर आप यहाँ फिल्टर कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें उसमें से चाहिए। यहाँ से आप पोस्ट टाइप, आपको फोटोज, वीडियोस, टेक्स्ट, लिंक्स, लाइव और रील्स, जो भी चीज़ अलग अलग आप एक एक सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपको वही नज़र आएंगे। तो आप अपने कंटेंट को यहाँ से बड़ी आसानी से तलाश कर सकते। आपने कोई पोस्ट शेड्यूल की है वो भी आपको यहाँ मिलेगी, ड्राफ्ट में रखी हुई है, कंप्लीट नहीं की है तो वो यहाँ पर आपको मिलेगी। कुछ पोस्ट एक्सपायर हो जाते हैं पर वक्त किसी वजह से वो शेड्यूल हुए हो लेकिन पोस्ट नहीं हो पाते, कोई मसला हो उसमें तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। और अगर आपने ऐड लगाए हुए हैं तो वो भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टोरीज, ए बी टेस्टिंग, ये ऐड से रिलेटेड चीज़ें हैं। वैसे पोस्ट भी लगते हैं ए बी टेस्टिंग की। ए बी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने दो पोस्ट ऐड किए हों जिस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, उसी को जारी रख लेते हैं, दूसरे को डिलीट कर लेते हैं या स्टॉप कर देते हैं। प्लेलिस्ट की हमने बात की तो वो प्लेलिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरी अगर टीवी सीरीज की तरह आप यहाँ पर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और रेडीमेड रील्स वगैरह बनते हैं लेकिन ये कोई खास मज़े के नहीं होते तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए ये काफ़ी है। आपने करना क्या है, मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ सर्च करना है मेटा बिजनेस सूट। और इसका जो लोगो है वो ये मेटा बिजनेस सूट। मोबाइल के लिए उनका जो लोगो है वो ज़रा मुख्तलिफ है। ये ये उनका मोबाइल पे जो लोगो है वो इस तरह है। तो मोबाइल के लिए आप इंस्टॉल करना चाहें तो इसको जहन में रखिएगा। प्ले स्टोर से आप ये इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर फेसबुक के ज़रिए ही ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर आप अपने 10 पेजेस हो, 100 पेजेस हो या 500 पेजेस हो, आप एक ही जगह उनको मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने बता दी। यहाँ ये आपको आपका प्रोग्रेस वगैरह चीज़ें शो कर रहा होता है, आपने इस हफ्ते में कितनी पोस्ट की हुई हैं, लेटेस्ट आपके जो कमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और जो कंटेंट आपका अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो कंटेंट आपको यहाँ मिल जाता है। और इसी तरह जिन लोगों ने आपके पोस्ट एड वगैरह को लाइक किया हुआ है आप उनको इनविटेशन भेज सकते हैं। जिन्होंने पेज तो लाइक नहीं किया होता लेकिन आपके किसी पोस्ट को लाइक किया होता है तो आप उनको इनविटेशन भेज देते हैं, उनको इनविटेशन मिल जाता है कि रिसेंटली आपने उनके पोस्ट को लाइक किया था, तो उनमें से अच्छे खासे लाइक्स आपको आ जाते हैं, हालांकि उन्होंने किसी और एड पे आपको रिस्पांस दिया हुआ होता है। यहाँ पर ये इनबॉक्स है, तो इनबॉक्स में आप अपने सारे मैसेजेस के जवाब यहाँ पर एक एक करके दे सकते हैं। ऑल मैसेजेस में यहाँ आप मैसेंजर के जवाब दे सकते हैं, यहाँ से आप इंस्टाग्राम के मैसेजेस के जवाब दे सकते हैं, यहाँ से आप व्हाट्सएप मैसेज के जवाब दे सकते हैं अगर आपने यहाँ से उसको इंटीग्रेट किया हुआ है। और यहाँ से आप कमेंट्स के रिप्लाई दे सकते हैं फेसबुक के, और यहाँ से आप कमेंट्स के रिप्लाई दे सकते हैं इंस्टाग्राम के। तो ये एक टिकट में बहुत सारे मज़े हैं यहाँ पर, ये आप कर लेते हैं। कल की क्लास में हम प्लानर को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर हम इंसाइट्स को देखेंगे कि ये इंसाइट्स हमें कैसे हेल्प आउट करती हैं और ये प्लानर वगैरह को हमने अच्छे से किस तरह यूटिलाइज करना है। और मज़ीद कुछ और भी चीज़ें होंगी। होम हो गया, नोटिफिकेशंस हो गई, कंटेंट हो गया, और ये इनबॉक्स हो गया। मज़ीद ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर आपके पास ये आर्ट टूल्स हैं पेज उसमें, लेकिन उसको खुद एक्सप्लोर कीजिएगा क्योंकि ये कुछ कम टूल्स नहीं हैं, बहुत सारे हैं। इसलिए इसको खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, मैंने इस तरफ नहीं जाना, और भी कई सारे काम है। तो ये वाला जो सेशन है मैं इसको यहीं पर, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप कर लेता हूँ ताकि मज़ीद उसमें फिर चीज़ें ना आए, और डिस्कशन की तरफ चलते हैं। किसी का भी कोई भी सवाल हो तो वो